जो मनुष्य को उसका जीवन काल दिखलाता है, जीवन का वो सफर दिखलाता है, मृत्यु और जीवन से परिचित करवाता है। आज इसी प्रकार मैं तुम्हें महाभारत का समय दिखाऊंगा, जो सफर जीवन को और मनुष्य को एक ज्ञान देगी कि किस प्रकार अहंकार, लालच और क्रोध मनुष्य के जीवन का नाश करता है। कौरवों ने पांडवों को हस्तिनापुर युद्ध खेलने के लिए आमंत्रित किया। एक एक कर महाराज युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार गए, यहाँ तक कि अपने चारों भाइयों को और खुद को भी, और वो अब अपना अंतिम दाव खेलने जा रहे थे। अब तो मैं सब हार चुका हूँ। अब मेरे पास दाव पर लगाने के लिए कुछ शेष है भी नहीं। अब क्या लगाऊं मैं दाव पर? शेष तो है महाराज। दास युधिष्ठिर, आप पांचों की मर्यादा पांचाली। तो दास युधिष्ठिर, ये तुम्हारे स्वामी की आज्ञा है कि तुम अपनी पत्नी को दांव पर लगाओ। जैसी आपकी आज्ञा युवराज। अब मैं अपनी पत्नी को दाव पर लगाता हूँ। हार गए युधिष्ठिर। जाओ दुशासन, उस घमंडी स्त्री को उसके केशों से घसीटते हुए यहाँ लेकर आओ। ऐसी गलती मत करना दुर्योधन। पांचाली केवल हमारी नहीं, अपितु पूरे कुरुवंश की मर्यादा है। विवस्त्र विवस्त्र पति धर्मा, विवस्त्र विवस्त्र श्रेष्ठ सभा, गुरुकुल विवस्त्र राजवंश विवस्त्र, मानव धर्म विवस्त्र विवस्त्र। दुशासन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पांचाली को छूने की? इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मूर्ख दुशासन, मैं अग्नि से जन्मी यज्ञ सेनी हूँ। तुम मुझे बांध नहीं सकते। चुप। मैं दासियों की बात नहीं सुनता। मैं दासी नहीं हूँ और ना ही कभी बनूंगी। महाराज, हस्तिनापुर की राजसभा में ये कैसा व्यवहार हो रहा है? कुरुवंश की कुलवधू, कुरु राष्ट्र की प्रतिष्ठा हूँ। मेरा इतना बड़ा अपमान। बातों में समय व्यर्थ मत करो अनुज, खींच लो इसके वस्त्र, तब शायद इस घमंडी स्त्री का घमंड उतरे। ठहरो दुशासन, यदि तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हारे हाथ उखाड़ फेंकूंगा। ये प्रण है मेरा, प्रण है। मौन रहो दास, मौन रहो। तुम एक दास हो और दास की प्रतिज्ञा कभी पूरी नहीं होती। अब प्रण लेकर क्या लाभ, जब 5-5 पतियों के होते मेरी रक्षा नहीं कर सके। आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते तो स्वयं मेरे ईश्वर मेरी रक्षा करेंगे। आओ दुशासन, कर लो अपने शक्ति का परीक्षण। इतना बड़ा अनर्थ, क्या महाराज के पास ये सब रोकने का सामर्थ्य नहीं था? क्या उनकी राजनीति और धर्म की शिक्षा कम पड़ गई जो उनसे यह धर्म रोका ना जा सका? मूर्ख दुर्योधन, आज तुम्हें अपना पुत्र कहते हुए भी मुझे लज्जा आ रही है। इससे बेहतर तो यही होता कि मैं निसंतान ही रहती। कम से कम तुम्हारी माता होने का मुझ पर यह लांछन तो नहीं लगता। महाराज धृतराष्ट्र, मैं वृकोदर भीम ये प्रण लेता हूं कि आपके सभी पुत्रों का अंत मेरे हाथों होगा, मेरे हाथों। और जब तक मैं इस दुशासन की छाती फाड़कर उसका लहू नहीं पीऊंगा, तब तक मेरे प्रतिशोध की आग नहीं बुझेगी। मैं भी ये प्रण लेती हूँ, जब तक इस दुशासन की छाती के रक्त से अपने केश ना धो लूं, तब तक मैं अपने केश नहीं बांधूंगी। और तुम्हारा ये प्रण मैं पूरा करूंगा। इस सभा में उपस्थित हर किसी को उनके कर्मों का फल मिलेगा। भाई हो या मित्र, पुत्र हो या पिता, धर्म के इस युद्ध में सभी अधर्मियों का नाश करेगा ये अर्जुन। रक्त की नदियां बहेगी, मृत्यु का तांडव होगा, महासंग्राम होगा, महाभारत होगा।
मैं नारायण पांचाली तुमसे, उन स्त्रियों से जो जन्म लेने वाली है, उन स्त्रियों से जो जन्म ले चुकी है और उन स्त्रियों से जो मृत्यु को प्राप्त कर चुकी है, आज क्षमा मांगता हूं, क्योंकि मैंने पुरुष जाति का निर्माण किया ये विचार करके कि पुरुष नारी के सम्मान की रक्षा करेगा, परंतु आज उसी पुरुष जाति ने नारी के सम्मान को ठेस पहुंचाया है और इसका दंड इन्हें अवश्य मिलेगा। अब न्याय होगा। हस्तिनापुर की इस सभा में भले ही न्याय नहीं हो पाया, परंतु कुरुक्षेत्र में अवश्य इसका न्याय होगा। एक एक करके हर वो महारथी मरेगा जो इस संपूर्ण दृश्य को मौन होकर देखता रहा। वो जिसने अपशब्द कहे, वो जिसने द्युत रचा, वो जिसने तुम्हारे वस्त्रों का हरण किया। चले जाइए गोविंद, मैं मलिन हो चुकी हूँ। आप मेरे निकट आएंगे तो आप भी मैले हो जाएंगे। मलिन? अभी तो तुम्हारे समक्ष आकर मैं और पवित्र हो चुका हूँ सखी, क्योंकि तुमने एक स्त्री होने का वास्तव कर्तव्य निभाया है। तुम डरी नहीं, तुमने आवाज उठाई। जो इस संसार की हर एक स्त्री को करना चाहिए वो तुमने किया पांचाली। तुम सबके लिए एक प्रेरणा स्थल हो, मेरे लिए भी। तुम्हारे समक्ष आने वाला हर वो पुरुष पवित्र हो जाता है पांचाली। मैं भी पवित्र हो चुका हूं। परंतु गोविंद, क्या मेरा प्रण पूरा हो पाएगा? वो दृश्य तुम स्वयं देखो पांचाली। मल्हारी मार्तंड जाणून बुजून हरले. म्हाळसा देवीच्या हे लक्षात येताच त्यांनी देवांना तुम्ही एक तप वार्धक्यात राहाल असा शाप दिला. म्हाळसा देवीच्या या शापासह भगवान मार्तंड जेजुरी गडाहून अंतर्धान पावले. ओम नमः शिवाय. काय ग भानुबाई, जेव्हा बघल तेव्हा काय ग त्या महादेवाला पूजत असतीस? तू बघितलं हाय वय त्याला? मी त्याला बघितलं नसल, पण त्यो मला बघतोय आणि मला खात्री आहे त्यो एक ना एक दिवस मला दर्शन नक्की देईल. आता काय म्हणावं बया तुला, खुळी झालीस बघ तू. भानुबाई, अ भानुबाई, तुला माझं नाव कसं ठाऊक रे बाबा? सगळं ठाव आहे. अगं तुझी मैत्रीण आता बोलत होती ना, तवा ऐकलं. असं दुसऱ्याचं बोलणं चोरून ऐकू नये. देव सजा देतो. कोण देव? महादेव. महादेव? नाही 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 नाही, मी नाही कोणत्या महादेवाला ओळखत. वय, तुझं नाव काय बाबा? खंडू. अनगाव? आता ते लय लांब आहे तिकडं. हा, मग इतक्या दूर कशा पायी आलास? मला मूल बाळ कोण नाही. मला काम पाहिजे. काम पाहिजे? आता ग बया, तुला झेपल असं काम नाही रे बाबा माझ्याकडं. बरं थांब, माझ्या बाला विचारावं लागल, मग बघू. हा चल. बाबा, ते वाघ्या मुरळीचं नाव लय ऐकलंय का? तुला माहित आहे का रे त्यांच्याबद्दल काय? अरे बाबा, या देवाचं भक्त लय आहेत बघ. वाघ्या मुरळी हे असे भक्त आहेत की त्यांच्या तोंडून साक्षात खंडोबाच प्रकट होते बघ. मंडळी, चला गोंधळाला सुरुवात करू.
खंडोबरायाचं याडोबाई लागलं मुरळीला, लागलं मुरळीला त्या माझ्या लागलो वाह्याला. बानूनी खंडूची यमू धनगरासोबत ओळख करून दिली आणि मल्हारी मार्तंड देव बानू धनगरींकडे चाकरीला राहिला. वर्षामागून वर्ष सरू लागली. बानू खंडूला मुद्दाम शरीर कष्टाची कामे सांगू लागली, पण प्रत्येक वेळी देव मल्हारी तिच्या परीक्षेला खरे उतरले. मल्हारी मार्तंड रूप बदलून खंड्याच्या रूपात राहत होते. त्याला आता तप लोटणार होतं आणि लवकरच ते आपल्या मूळ रूपात प्रकट होणार होते. आणि अखेर तो दिवस उजाडला. खंडू बाबा, अरे बानू धनगरणीच्या चाकरीत चांगलाच रमलायस. बघता बघता 10-12 वर्ष होत आली. अहो, आपण फक्त चाकरी आणि भाकरी बघायची. तीस कोण मोजतय? काय रे, गावची याद येत नाही होय? येते आता तू म्हटल्यावर आली बघ. खंडू बाबा, खंडू बाबा, खंडू बाबा. अगं त्यो बघ इथं बसलाय. काय हाय का त्याला? इथं बसलाय बाई टापा हानीत. पाड्यावर समधीकडे हुडकलं तुला. अहो, काय आभाळ कोसळलं काय? वरडाया काय झालं? कसली राखणदारी करतो रे तू? कोणतं तरी जनावर येऊन माझ्या शेळ्या बकऱ्यांना मारून गेलं, तरी बी तुझं ध्यान नाही. जनावरांना नाही, मॅच मारलं या तुझ्या शेळ्या बाकऱ्यांना. काय? अरे खंड्या काय बोलतोयस? अरे देवाची आण बाबा, मॅच मारलंय. तुला कसं सांगू? अरे पर त्या मुक्या जनावरांनी तुझं काय घोडं मारलं होतं? तुला चाकरीला ठेवलं. माझ्या या हातांनी तुला भाकर करून खाऊ घातली. त्याचं हे असं पान फेडलंस वय तू. अरे कुठं फेडशील हे पाप? अगं रडू नको. हे बघ, तुझ्या मेलेल्या समध्या शेळ्या वाकऱ्या परत जित्या होऊ शकतात. मनाला येईल ते बोलतोय स्वैर. सांग ना, कशा करशील जित्या? अरे म्याच त्यांना जित्ता करू शकतो. पण बानूला माझ्या बरोबर लगीन करावं लागल. काय? ए बाबा, अरे काय बोलतोयस तू? तुला ठाव आहे का? अरे एक खंडू, अरे तिच्या बाच्या वयाचा आहेस ना रे तू. अरे बाबा, तुझ्या जिभेला काय हाड? मेंढर जिती हवी असतील तर लगीन करावं लागल. बानू, तू बिंदास होय म्हण. अगं मला नाही वाटत खंड्या काय करू शकल. मग तर काय? ठीक आहे. माझी मेंढर जिती झाली तर मी तुझ्या बरोबर लगीन करीन. नीट कान देऊन ऐका. तुमच्या मोहर सबूत दिलाय पोरीनं. अरे ते सगळं सोड. तू आधी मेंढर तर जित्या कर. नाही तर काय? चला. महादेवा, यो बाबा हाय तरी कोण? बानाई, अगं चमत्कार झाला ग. अगं सारी मेंढर जिता गेली खंडू बाबानं. अरे माझ्या कर्मा, कुठून नाव दसा सुचली. मला आता कोण वाचवणार? चेटूक बी नाही आणि भुताटकी बी नाही. या त्रिलोकावर घडणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीचं कारण आहे मी. अरे खरंच की र. अरे हे भगवान शंकराचा अवतार मल्हारी मार्तंड हाय. ते बघा तिकडं.
सोन्याची जेजुरी देव गेले जेजुरा निळा घोडा अगडतून नगारा सोन्याची जेजुरी देव गेले जेजुरा निळा घोडा पाहुणे तोडा कमरी कर पटा मिहिर मस्तकी तुळा खोबऱ्याचा कुटका भंडाऱ्याचा भडका बोल हंकारा सदानंदाचा येळको सदानंदाचा येळको. बानू, आता तुझी काही हरकत नसेल ना आमच्याशी विवाह करायला? देवा लगबग माझ्या रायाची लगबग माझ्या रायाची कडची चुरी जायाची अन गाडी घुंगराची आली थोरच्या भायाची गाडी घुंगराची आली थोरच्या भायाची लगबग माझ्या रायाची लगबग माझ्या रायाची कडची चुरी जायाची गाडी घुंगराची आली थोरच्या भायाची गाडी घुंगराची आली थोरच्या भायाची. जय मल्हार. खंडेराया देवराया थाटून आला सानळ दुर्गाला घेऊन जाया पानुबया ऐटीत बांधला सामुंडा बळ्या मंडप भारी इंद्रधनुचा भुईला स्पर्श झाला देवगणांचा हे नटून थटून बसली बघा ही वराया खंडेराया पानुबया 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 हात घाली ही वराया खंडेराया पानुबया 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 हात घाली ही वराया खंडेराया पानुबया 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 हात घाली ही वराया खंडेराया पानुबया 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 हात घाली ही वराया खंडेराया. जय मल्हार. जय मल्हार. सुनो आज की ताजा खबर सुनो, ना हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट, आज लगी है सबसे बड़ी कोर्ट. किसकी अदालत? कुदरत की अदालत. मुलजिम कौन? इंसान. गुनाह क्या है? जुल्म, अहंकार और बर्बादी. अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए. आज का मुजरिम है इंसान. इन पर आरोप है कि इन्होंने धरती के हर एक जीव का शोषण किया है. ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड. शोषण? हम तो डेवलपमेंट कर रहे हैं, स्मार्ट सिटीज बना रहे हैं, और अब ये जानवर मुझ पर इल्जाम लगाएंगे? मैं तो इस ग्रह का सबसे बुद्धिमान प्राणी हूँ. बुद्धिमानी का सबूत शांति होता है, विनाश नहीं. पहला गवाह पेश किया जाए. मैं जंगल का राजा शेर था. मेरी दहाड़ से हवाएं रुक जाती थी, पर इस इंसान ने क्या किया? मैंने क्या किया? मैंने तो तुम्हारे लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई है. झूठ. वो सेंचुरी नहीं, जेल है. तुम लोग जीप में आते हो, शोर मचाते हो, कैमरा चमकाते हो. इससे मेरी प्राइवेसी, मेरी शान सब खत्म. और जू में उस 10x10 के पिंजरे में मुझे बंद कर दिया ताकि तुम्हारे बच्चे मुझको देखकर ताली बजाए. और मेरे दादा को तुम लोगों ने ट्रॉफी के लिए शिकार किया और मेरी खाल को अपने ड्राइंग रूम में कारपेट बनाया. वो तो टूरिज्म है, इकोनॉमी बढ़ती है. तुम्हारी इकोनॉमी के लिए मेरी आजादी की कीमत? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को. नेक्स्ट गवाह पेश किया जाए. शेर तो फिर भी गुस्से में है. इंसान, मैं तो रो भी नहीं सकता. अरे हाथी मेरे साथी, हम तो गणेश मानकर पूजा करते हैं तुम्हारी. पूजा? ढोंग बंद करो. ये मंदिरों में घंटों खड़े रखते हो, पैरों में बेड़ियां बांधकर, जंगलों में लकड़ियां उठवाते हो, सर्कसों में नाचने पर मजबूर करते हो, और वो अंकुश, वो लोहे का कांटा
जब तुम मेरे सेंसिटिव कानों में चुभाते हो मेरी चीख निकल जाती है उससे। मेरे दांत भी काट देते हो ताकि तुम्हारा डेकोरेशन हो सके। देखो वो तो स्मगलर करते हैं, आम आदमी नहीं। पर उस हाथी दांत को खरीदता कौन है? तुम ही आम लोग। सफारी के नाम पर मेरी पीठ भी तोड़ दी तुम लोगों ने। नेक्स्ट गवाह पेश किया जाए। और मैं तो तुम्हारी माँ हूँ ना, गौ माता कहते हो ना मुझे? हाँ बिल्कुल, हम दूध लेते हैं और सेवा भी करते हैं। सेवा? इसे तुम सेवा कहते हो? नहीं, तुम व्यापार करते हो। मुझे आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया जाता है और जब मेरा बच्चा पैदा होता है तुम उसे मुझसे छीन लेते हो क्योंकि वो दूध नहीं देता। मेरा दूध जो मेरे बच्चे के हक के लिए था वो तुम छीन कर पैकेट्स में बेच देते हो और जब तक मैं दूध देती हूँ तब तक मुझे माँ कहते हो। जब मैं बूढ़ी हो जाती हूँ तो सड़क पर प्लास्टिक खाने के लिए छोड़ देते हो या फिर लेदर के लिए काटने भेज देते हो। पर न्यूट्रिशन और कैल्शियम जरूरी है ना? कैल्शियम के लिए दालें हैं, सब्जियां हैं, बादाम है। मेरे खून और आंसुओं से बना दूध पीना जरूरी नहीं। एक माँ का दर्द नहीं दिखता तुम्हें? नेक्स्ट गवाह पेश किया जाए। बड़े जानवर तो फिर भी दिख जाते हैं, मेरा क्या? मैं तो चूहा हूँ, मेरी जान की कोई कीमत नहीं। छी, तुम गंदगी फैलाते हो और बीमारी भी तो लाते हो। हम तो गंदगी साफ करते हैं पर तुम मुझको पकड़कर लैब में ले जाते हो, आंखों में केमिकल्स डालते हो ताकि तुम्हारा नया शैम्पू सेफ हो सके, जिंदा काटते हो ताकि तुम अपनी नई दवाई टेस्ट कर सको। टेस्ट किस पे करे? इंसानों की जान खतरे में डाल दे क्या? तुम्हारे पास हाईटेक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है फिर भी तुम हमारा यूज करते हो क्योंकि हम सस्ते पड़ते हैं ना। और घरों में तुम ग्लू ट्रैप लगाते हो, उस पर मैं चिपक जाता हूँ और भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर भी जाता हूँ। नेक्स्ट गवाह पेश किया जाए। अरे नदी, तुम्हें क्या हुआ है? हम तो बस फैक्ट्री का वेस्ट डाल रहे हैं डेवलपमेंट के लिए। मैं तुम्हारी प्यास थी, तुम्हारी सांस थी, पर तुमने मुझे नाला बना दिया। तो क्या करे, वेस्ट कहीं तो जाएगा ना। मुझे मत मारो इंसान, अगर मैं मर गई तो तुम्हारी जिंदगी भी इस काले पानी में बह जाएगी। जो जहर तुम मुझ में डाल रहे हो वही तुम्हारे गिलास में वापस आ जाएगा। खामोश इंसान, तुम्हारे पास कोई जवाब है? तुमने शौक के लिए शिकार किया, लालच के लिए काट दिया, स्वाद के लिए बच्चों का हक छीन लिया और साइंस के नाम पर तड़पाया। अब तो तुमने पानी को भी जहर बना दिया। मुझे लगा ये सब मेरे लिए है। मैं भूल गया था मैं भी इसी कुदरत का हिस्सा हूँ। मुझे माफ कर दो। माफ़ी मेरे हाथ में नहीं है इंसान, माफ़ी उनके हाथ में है जिनका तुमने घर उजाड़ा है। सज़ा सुनो, आज से मैं अपने हाथ खींच लूँगी। ग्लोबल वार्मिंग, बाढ़, महामारी, ये सब तुम्हारे किए का नतीजा होगा। जब तक तुम हर जीव में अपनी जान नहीं देखोगे तब तक तुम चैन से नहीं सो पाओगे। जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। समझ जाए इंसान, वक्त अभी बाकी है। कुदरत की इस चुप्पी में तूफान की झांकी है। जानवर, पक्षी, नदी और पहाड़, सबका है ये घर। मत कर बर्बाद, मत कर बर्बाद। साध होऊनी भवानी आईचा पुरंदरी जणू प्रचंड दुर्गा। तऱ्यानभामधून सप्त सागरामधून घोष शंभू शंभू येऊ लागला। कणखरतरी हळवा शिवमा समान वासतो, माय भूमी ध्यास श्वास भगव्यासी मानतो। धर्मशील शौर्यवती आसनास छत्रपती केसरी अतुल्य शोभतो। शास्त्र नीती कीर्तिमंत शौर्यवंत राजसी कुशाग्र बुद्धिवंत शोभला। प्रजाजनास रक्षण्या स्वराज्य सिंधू राखण्या पुनश्च तेज सूर्य लाभला। चंद्रमात्य, याद है हमने आपसे कहा था
कि हम आपसे कविताओं की प्रतियोगिता करेंगे। याद है महाराज, और हमने ये भी कहा था कि आप बिना प्रतियोगिताओं के विजेता हो राजे। हाथी घोड़े तोप तलवार पोछ तो तेरी सारी है, पर इस जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना। सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना। अपनों के खातिर करना है कुछ आज हमें, अजर अमर कर देना है स्वराज्य हमें। तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं। तू समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। यह अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। सेवका आखिरी मुजरा स्वीकार करो राजे। जा रहे शत्रुओं के चोट पर लगने। याद है महाराज, हमने आपसे कहा था हम नमक है महाराज, हम नमक है। तुम नमक नहीं कवि, चंदन हो। तुम तिलक हमारे माथे का। कविता एक खत्म हुई राजे, अंत में जीता आप की हुई। जनमानसी के धूप रहोगे, चरण चमकती धूप रहोगे। प्रसन्न होगी माँ जगदम्बा। ओ मेरे मित्र छत्रपति सहचर संबा। चंद्रमात्य, जब मेरे अपनों ने ही साथ छोड़ा, जब मेरे अपने ही संग नहीं थे, तब तुम थे कवि। इतिहास में तुम्हारा नाम अमर होगा। नहीं महाराज, हम नमक है महाराज, हम नमक है। तुम नमक नहीं कवि, चंदन हो। तुम तिलक हमारे माथे। कथा यह है महाराज मेरे की, हिंद का अमर उजाला था। आन पे कर दिए प्राण न्योछावर, लहू में जिसके ज्वाला था। हेलो हेलो। ए दोन माधुरी माधुरी, कृपया सर्वांनी उभं राहा. आपला उजवा हात इथे वर. कविता आहे, कविता आहे पहिले, मग गर्जन आहे. पहिले कविता मग गर्जन.
1 2 नहीं 40 दिन आका के हुक्म पर अमल होता। हर रोज औरंग पूछ रहा क्या झुकने को वो कबूल हुआ? हुजूर हुजूर आंखें फोड़ी, जुबा काटी, उसकी दोनों बाहें तोड़ी, नाखून उकाड़े, काल उतेड़ी, गोल घुमाकर टांग मरोड़ी, नमक लगाकर जख्म जलाए, गोश्त के टुकड़े कुत्तों को खिलाए, पर मजाल है शिकस्त की वो कबूल करे। हुजूर क्या हम कुछ भूल रहे हैं? पहले तो तुमको हार मुबारक, चाल गलत तुम खेल रहे। सिर्फ जिस्म काटा है तुमने संभाजी का, तुम उसको भूल रहे। बचपन से है क्या दर्द सहा, वो इसके लिए कोई नई बात नहीं। क्या क्या इन्होंने जख्म सहे है, हरगिज तुमको ज्ञात नहीं। कलेजा नहीं है उसका वो, बस पत्थर का एक गोला है। बड़ी बेदर्दी से उसे भूतकाल ने नियति से उसे टटोला है। सर्वांनी शंभू गर्जनासाठी तयार राहायचंय. क्षत्रिय कुलावतांस, महातेजस्वी, महापराक्रमी, बुद्धिनिष्ठ, चारित्र्य संपन्न, शस्त्रवीर, मुघल संहारक, रणमर्द, विद्वान शिवपुत्र, श्री श्री श्री